हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों को कैरियर पॉइंट एजुकेशन परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारा देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो उस उपलक्ष्य में हमारा कैरियर पॉइंट एजुकेशन आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। तो चलिए, आज हम देखेंगे 25 और 26 जनवरी का करंट अफेयर्स, जो कि हमारे आगामी परीक्षा पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की करंट अपडेट। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो आज हमारा भारत देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। भारत देश गणतंत्र लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यानी उस हिसाब से अगर हम देखें तो आज भारत का 72वां गणतंत्र दिवस समारोह चल रहा है। 26 जनवरी के दिन ही भारत का संविधान अस्तित्व में आया था। गौरतलब है कि भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े एवं पुराने लोकतंत्र का संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान को अस्तित्व में आने पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो कि 24 जनवरी को मनाया गया। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण को बढ़ावा देना एवं उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिन को साल 2008 में पहली बार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं भारत सरकार द्वारा एक पहल के रूप में मनाया गया था। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस दिन की शुरुआत 2008 में पहली बार हुई थी। क्लियर? चलिए देखते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। तो भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन पर्यटन एवं इसके सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय और सांस्कृतिक मूल्य के महत्व पर वैश्विक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी के दिन ही मनाया जाता है और 25 जनवरी को भारतीय या बोलते राष्ट्रीय मतदाता दिवस ही मनाया जाता है। इसी दिन भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। चलिए अगला है भारत राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। भारत अधिक युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है। 2021 को 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। तो 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस था इस वर्ष का मतदाता दिवस 2021 का। इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 का विषय क्या था? मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, अर्थात मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना। भारतीय निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस अर्थात 25 जनवरी 1950 को मनाने के लिए 2011 से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत कब से की गई थी? 2011 से की गई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, इसलिए 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 2021 राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या था, तो मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, अर्थात मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित एवं जानकार बनाना। ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है परीक्षा में। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं कौन है? वो सुनील अरोड़ा है, जो कि 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। हरिद्वार की किशोरी सृष्टि गोस्वामी बनी उत्तराखंड की एक दिन की सीएम मुख्यमंत्री। हरिद्वार की 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनाई गई। वह बीएससी एग्रीकल्चर की छात्रा हैं और हरिद्वार के रुड़की में दौलतपुर गांव में रहती हैं। इस कदम को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मंजूरी मिली है। एक दिवसीय मुख्यमंत्री ने राष्ट्र की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से प्रशासित किया है और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की, जिसमें अटल आयुष्मान योजना, स्मार्ट सिटी परियोजना, पर्यटन विभाग द्वारा होमस्टे योजना एवं अन्य विकास परियोजनाएं भी शामिल रही हैं। क्लियर? अब अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021। तो वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 32 जिलों के 32 बच्चों को प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड भारत सरकार द्वारा नवोन्मेष, विद्वानों, खेल, कला एवं संस्कृति, समाज सेवा, बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमताओं एवं उत्कृष्ट
उपलब्धियों वाले बच्चों को प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। क्लियर। अब बात करते हैं कि इस फील्ड में कितने बच्चों को इस बार दिया गया। तो संबंधित श्रेणियों के आधार पर 32 पुरस्कारों का वितरण किया गया। कला एवं संस्कृत में 7 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया। नवाचार के क्षेत्र में 9 बच्चों को, शैक्षिक उपलब्धियों में 5 बच्चों के पुरस्कार दिया गया। खेल के क्षेत्र में 7 लोगों को, बहादुरी में 3 बच्चों को और समाज सेवा के क्षेत्र में 1 बच्चे को यह राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी ने बनाया एक नया रिकॉर्ड। तो छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने लगभग 3.5 किलोमीटर की एक इकाई के रूप में मालगाड़ियों के 5 रेक जोड़कर सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक संचालन करके अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या मालगाड़ी क्या नाम रखा था उन्होंने? वासुकी नाम रखा था। तो वासुकी नामक इस गाड़ी ने भिलाई और कोरबा के रेलवे स्टेशनों के बीच 224 किलोमीटर की दूरी लगभग 7 घंटे में तय की। 5 मालगाड़ियों के लंबे हॉल रैक के 300 वैगनों से युक्त वासुकी एक पायलट, एक सहायक लोको पायलट और एक गार्ड की मदद से चली है। इसके पहले जो मालगाड़ी चलाई गई थी उसका क्या नाम था? शेषनाग एवं सुपर एनाकोंडा नाम से चलाई गई थी। तो सबसे लंबी मालगाड़ी अभी वासुकी नाम से छत्तीसगढ़ में चलाई गई। विश्व के सबसे बड़े करंट अकाउंट सरप्लस के मामले में जर्मनी से आगे निकला चीन। तो म्यूनिख स्थित ईफो इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार चीन वर्ष 2020 में जर्मनी को पीछे छोड़ दुनिया के सबसे बड़े करंट अकाउंट सरप्लस यानी चालू खातों में सबसे अधिक बचत वाला देश बन गया है। कौन? चीन। दूसरे नंबर पर जर्मनी और तीसरे पर कौन? अमेरिका है। साल 2020 में चीन के चालू खातों का सरप्लस दोगुना से भी अधिक बढ़कर $310 बिलियन हो गया है, जबकि जर्मनी के चालू खातों का सरप्लस साल 2020 में लगातार 5वीं बार कम होकर $261 बिलियन रह गया। यह डेटा विश्व व्यापार में एक बड़े टेक्टोनिक बदलाव को दर्शाता है। क्लियर। तो तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा है। यूपी सरकार ने युवाओं के लिए लॉन्च किया उद्यम सारथी ऐप। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस 24 जनवरी 2021 को राज्य के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर उद्यम सारथी ऐप की शुरुआत की है। ऐप से युवाओं को राज्य भर में स्वरोजगार एवं नौकरी उद्योग से जुड़ी हर जानकारी मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 24 जनवरी से 26 जनवरी 2021 तक चलेगा और उत्तर प्रदेश दिवस 2021 का विषय क्या था? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का सम्मान, महिला युवा किसानों एवं सभी का विकास, रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ रिलायंट उत्तर प्रदेश, वुमेन यंग फार्मर्स, डेवलपमेंट ऑफ ऑल। यह था उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2021 का विषय। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध नौकरशाह कवि हैदराबाद के इतिहासकार नरेंद्र लूथर का निधन। तो हाल ही में प्रसिद्ध इतिहासकार, लेखक, कवि और सेवानिवृत्त नौकरशाह नरेंद्र लूथर का निधन हो गया है। 1955 बैच के IAS अधिकारी लूथर पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य और उसके शासकों के इतिहास, संस्कृत से निकटता से संबंधित थे। उन्होंने 1991 में अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया और सेवानिवृत्त होने से पहले विभिन्न पदों पर काम किया था। उन्होंने हैदराबाद के इतिहास, विरासत एवं वास्तुकला पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं। तो प्रसिद्ध नौकरशाह, कवि और हैदराबाद के इतिहासकार नरेंद्र लूथर का हाल ही में निधन हो गया। ये IAS ऑफिसर थे। क्लियर। चलिए देखते हैं आज की अंतिम खबर। जाने माने अमेरिकी टॉक शो होस्ट लैरी किंग का निधन। तो प्रतिष्ठित अमेरिकी रेडियो और टेलीविज़न होस्ट, पेड प्रवक्ता लैरी किंग का हाल ही में निधन हो गया है। सन 1978 में द लैरी किंग शो के एक रेडियो होस्ट से प्रसिद्ध हुए और फिर 1985 से 2010 तक लगभग 25 वर्षों तक CNN पर लैरी किंग लाइव शो को होस्ट किया था। लैरी किंग ने 6 दशकों से अधिक के करियर के दौरान CNN और अन्य समाचार आउटलेट्स के लिए हजारों विश्व नेताओं, राजनेताओं, मनोरंजनकर्ताओं, एथलीटों और रोज़मर्रा के लोगों का इंटरव्यू किया था। तो हाल ही में अमेरिकी रेडियो टेलीविज़न होस्ट लैरी किंग का निधन हो गया है। क्लियर। तो ये थी हमारी आज यानी कि 26 जनवरी 2021 की करंट अपडेट। अगले डेट की करंट अपडेट लेकर हम फिर आएंगे। तब तक चैनल साथ बने रहिए। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। एक बार फिर आप लोगों को, सभी हमारे चैनल से जुड़े सभी लोगों को करियर पॉइंट एजुकेशन परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।